हेलो फ्रेंड्स। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स में पीआरपी से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट वायरल हो रहा है। तो जो पेशेंट्स होते हैं उनके मन में भी डाउट होता है कि क्या ये पीआरपी ट्रीटमेंट जो हेयर ग्रोथ के लिए इफ़ेक्टिव माना जाता है, क्या ये रियली काम करता है? क्या पीआरपी के जो रिज़ल्ट्स क्लेम किए जाते हैं, क्या वो रिज़ल्ट्स सच में मिलते हैं? तो मैं डॉक्टर अश्विनी जामुड़कर, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन एंड साइट क्लिनिक, सेंटर फॉर स्किन एंड आई केयर, आज हम मिलकर डिकोड करते हैं पीआरपी की रियलिटी को। आज मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें पीआरपी के बारे में, जैसे पीआरपी क्या होता है, पीआरपी कैसे काम करती है, पीआरपी की कॉस्टिंग या चार्जेस क्या होते हैं, पीआरपी करने के बेनिफिट्स क्या है, पीआरपी करते टाइम पे कुछ रिस्क है या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और पीआरपी से सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स या सबसे ज़्यादा एडवांटेज किन लोगों को मिल सकता है। तो आज हम मिलकर डिकोड करते हैं सारी चीज़ें पीआरपी के बारे में। तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए पूरी तरह देखें ताकि आपको पीआरपी के बारे में सारी जानकारी और पीआरपी की सारी रियलिटी पता चले। आप सब बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले पीआरपी होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो पीआरपी बनाने के लिए सबसे पहले आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ब्लड को कलेक्ट करके सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। सेंट्रीफ्यूज में डालने के बाद जो ब्लड सैंपल है उसमें से सीरम को सेपरेट किया जाता है। सीरम जो सेपरेट हो चुका है उसे फिर से एक बार सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाता है। अब जो सीरम सेपरेट हो चुका है तो जो ट्यूब है उसके लोअर पार्ट में जो सोल्यूशन है वो प्लाज्मा है, और वहाँ जो प्लेटलेट्स बन जाते हैं तो जो प्लेटलेट्स जो है उसको प्लाज्मा के अंदर फिर से सस्पेंड करके उसका एक इंजेक्शन तैयार किया जाता है। 2 बार सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ट्यूब के लोअर पार्ट में प्लेटलेट्स बनते हैं उसे फिर से जो लोअर पार्ट में प्लाज्मा है उसमें रिसस्पेंड कर दिया जाता है। और ये जो इंजेक्शन है इसको एक सिरिंज में लिया जाता है जिसे कहते हैं इंसुलिन सिरिंज। तो जब ये सोल्यूशन को इंसुलिन सिरिंज में लिया जाता है तो वो बन जाता है पीआरपी। इंसुलिन सिरिंज में जो सोल्यूशन बनता है उसे हम स्काल्प पे हेयर फॉलिकल के लेवल पे सीरियली इंजेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, डबल सेंट्रीफ्यूगेशन करने से जो ब्लड के अंदर के प्लेटलेट्स हैं वो काफ़ी हद तक कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए इस सोल्यूशन को प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ऐसा कहते हैं। ये जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है इसमें साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं अलग अलग प्रकार के। ये पीआरपी के इंजेक्शंस को हम स्काल्प में हेयर फॉलिकल के लेवल पे इंजेक्ट करते हैं तो इसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स है उससे हमारे हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, उनको ग्रोथ मिलती है, वो मैच्योर होते हैं, उनकी एक जो ग्रोथ है वो बढ़ती है और हेयर फॉलिकल्स की थिकनेस बढ़ती है। जो हमारे स्काल्प के पतले हेयर है उनकी थिकनेस बढ़ती है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पीआरपी बहुत ही नेचुरल और सेफ़ है, क्योंकि पीआरपी आपके जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है उसी को स्टिमुलेट करता है, और क्योंकि ये आपके ब्लड से ही तैयार होता है इसीलिए ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सेफ़ होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या पीआरपी से सच में बाल उग सकते हैं, क्या हेयर ग्रोथ हो सकती है? साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से पीआरपी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और सेफ़ हेयर लॉस ट्रीटमेंट है। ये बिल्कुल आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और उसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करता है। तो आपके जो पतले बाल है उसको आप पीआरपी के द्वारा स्टिमुलेट करके उसकी थिकनेस को बढ़ाकर अपने आप को एक अच्छा लुक काफ़ी हद तक दे सकते हैं। अगर आपका हेयर लॉस बहुत ही अर्ली स्टेज पे है, आपके बाल थोड़े से गए हैं या थोड़ा सा आपको अर्ली स्टेज का हेयर लॉस है, तो आप बिल्कुल पीआरपी की मदद से आपके हेयर की थिकनेस को डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो हेयर है उसका बाल्डनेस बहुत ही आगे बढ़ चुका है, मतलब आपको एडवांस्ड बाल्डनेस है, मतलब आपके बहुत सारे बाल ऑलरेडी चले गए हैं, तो पीआरपी से आपको शायद उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता। पीआरपी ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट्स के लिए 3 से लेकर 6 सेशन लग सकते हैं। हर एक सेशन 45 मिनट्स
टू 1.5 आवर्स का हो सकता है, क्योंकि आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाने के लिए 45 मिनट्स लगते हैं, और फिर वो जो इंजेक्शन है उसको आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करने के लिए और आगे का टाइम लगता है। तो पूरे प्रोसेस में 45 मिनट्स टू 1.5 आवर्स इतना टाइम तो हर सेशन में लगता है। पीआरपी के इंजेक्शन जब स्कैल्प में लगते हैं तब पेशेंट को हल्का सा पेन हो सकता है, तो इसीलिए इंजेक्शन देते टाइम पे सबसे पहले स्कैल्प को एमला क्रीम लगा के एनेस्थेटाइज करना होता है। कुछ पेशेंट्स जिन लोग का जो ज़्यादा पेन सेंसिटिव होते हैं उन लोग को रिंग ब्लॉक एनेस्थेशिया दिया जाता है। रिंग ब्लॉक एनेस्थेशिया देने से पूरा स्कैल्प जो है एनेस्थेटाइज हो जाता है, तो इंजेक्शन देते टाइम पे पेशेंट काफ़ी हद तक कंफर्टेबल रहता है। पीआरपी के सेशंस कितनी बार करने होते हैं, कितने सेशंस करने में रिजल्ट आएगा और एक सेशन को कितना वक्त लगेगा। 4 से 6 सेशंस लग सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। साथ में कभी कभी मेंटेनेंस सेशन भी करने पड़ते हैं। जो हेयर ग्रोथ अचीव हो जाती है पहले सेशन से, उनको मेंटेन करने के लिए हर 3 महीने में आपको मेंटेनेंस सेशन लेना होता है। पीआरपी में वैसे तो कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन अगर आप पीआरपी का ट्रीटमेंट अनऑथराइज्ड क्लिनिक, अनऑथराइज्ड टेक्नीशियन या अनऑथराइज्ड डॉक्टर से कराते हैं तो आप ज़रूर अपने बालों को हाई रिस्क में डाल सकते हैं। तो पीआरपी का ट्रीटमेंट आपको हमेशा एक एक्सपर्ट डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट सही व्यक्ति है जो ये ट्रीटमेंट कर सकता है। आपको हमेशा उनकी डिग्री चेक करनी चाहिए, एमबीबीएस, एमडी, साथ में उन्हें जो बोर्ड है उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो हमेशा एक IADVL सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही ये प्रोसीजर करना चाहिए। वैसे तो पीआरपी के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन जब पीआरपी को स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है तो इंजेक्शन के दौरान पेशेंट को थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन, थोड़ी हल्की स्वेलिंग मतलब एडिमा हो सकता है। तो ये जो पेन, इन्फ्लेमेशन, एडिमा है ये 24 to 48 आवर्स में अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है, और आगे जाके जैसे जैसे टाइम जाता है तो पेशेंट अपने आप कंफर्टेबल हो जाता है। अगर आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन है, जैसे डैंड्रफ है या फंगल इन्फेक्शन है या स्कैल्प सोरियासिस है, तो पहले आपको इसका इलाज करना होगा और उसके बाद ही पीआरपी का ट्रीटमेंट करना होगा। पीआरपी ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बहुत ही ग्रेजुअली आते हैं। 3 से लेके 6 महीने लग सकते हैं आपकी हेयर ग्रोथ और आपकी हेयर थिकनेस प्रॉपरली आने में। किसी किसी लोगों को पीआरपी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, पर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोग को पीआरपी से मॉडरेट या लो रिज़ल्ट मिलता है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको पीआरपी से उतना फ़ायदा नहीं होता, तो उन लोग को दूसरे ट्रीटमेंट्स हम दे सकते हैं, जैसे ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट एंड हेयर फॉलिकल स्टेम सेल थेरेपी। तो ये भी नए ट्रीटमेंट्स हैं जो उन लोगों को दिए जा सकते हैं जिन लोगों को पीआरपी से बहुत ज़्यादा अधिक फ़ायदा नहीं होता। पीआरपी के रिजल्ट्स को कैसा बूस्ट किया जाए, मतलब पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए जिससे पीआरपी के रिजल्ट्स को बूस्ट किया जा सके। तो पहली बात तो ये याद रखिए कि पीआरपी जो है वो सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक कंप्लीट जर्नी है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो पीआरपी का एक सेशन कर लेते हैं और बाद में घर पे रह के ना वो टैबलेट खाते हैं ना वो सही तरीके से लोशन लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि पीआरपी का जो रिज़ल्ट अचीव किया है वो मेंटेन नहीं रहता है, और कुछ दिन के बाद उनके बाल फिर से झड़ने लग जाते हैं और फिर से हेयर की जो ग्रोथ है वो बहुत ही पतली आने लगती है। तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ जो टैबलेट्स दी है और जो लोशंस दिए हैं उनका जो प्रोटोकॉल है वो टाइम टू टाइम हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपको पीआरपी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। पीआरपी ट्रीटमेंट करने का खर्चा कितना आता है, तो हर सिटी में, हर क्लिनिक में और हर क्लिनिक के प्रोटोकॉल के हिसाब से पीआरपी का खर्चा अलग अलग हो सकता है। पीआरपी करने के लिए हमें कितने सेशंस लेने होते हैं, तो एटलीस्ट 4 या 6 सेशंस लग सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। पीआरपी की इस जर्नी में आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एक वेल बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, साथ में आपका स्ट्रेस लेवल मेडिटेशन के थ्रू कम करना पड़ेगा।
बालों का बार बार केमिकल ट्रीटमेंट करना, ओवर हीटिंग करना, बालों में बार बार जेल लगाना, ये सब चीज़ों से पीआरपी का रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है। मेरी बात मानिए, अगर आप सच में अपने बालों की कमबैक स्टोरी लिखना चाहते हैं तो हर एक स्टेप उठाइए पूरे कमिटमेंट के साथ, क्योंकि पीआरपी सिर्फ एक इंजेक्शन या ट्रीटमेंट नहीं है, ये पूरा एक चैप्टर है जिसे आपको खुद अपने हाथों से लिखना पड़ेगा। आई होप अब आपको पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में सारी जानकारी बिल्कुल सही से मिल गई है। स्किन, हेयर एंड आई रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पीआरपी ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप हमारे क्लिनिक में ज़रूर विज़िट कीजिए।